जय श्री राम। धन सुख संपदा, वाहन सुख, वैवाहिक सुख देने वाले ग्रह, लग्जरी देने वाले ग्रह शुक्रदेव की आभाएं अब उच्च होने जा रही हैं। यानी अब शुक्रदेव बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र, जिनको शुक्राचार्य कहा जाता है, दैत्यों का आचार्य कहा जाता है, वही शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि के अंदर, जिनको देवताओं का आचार्य कहा जाता है, उनकी राशि में उच्च होने जा रहे हैं। उनके इस उच्च होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, क्यों ये गोचर आपके लिए बेहतर है, क्यों ऐसा गोचर बार बार जीवन में नहीं आता है, ऐसी क्या खास बात है कि शुक्र तो हर बार उच्च के होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा उसमें क्या खास बात है, यही इस वीडियो का खास विषय है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और अपने ऊपर अप्लाई करें कि 31 मार्च 2024 के दिन शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की उच्च की राशि में जाएंगे, जहां शुक्र को धन सुख साधन, वैभव संपन्नता, मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्रीज, या जहां पर भौतिक सुख संसाधन दिखाई देते हैं, जहां पर ग्लैमर दिखाई देता है, जहां पर मीडिया, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर दिखाई देती है, ऐसे एक ग्रह शुक्रदेव, गुरु, जिनको हम आचार्य कहते हैं, जिनको हम धन का भी कारक कहते हैं, जिनको हम ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, समझदारी कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, ये सबके कारक ग्रह गुरु हैं। यानी यहाँ पर एक तरीके का हम दोहरा धन योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही धन से संपदित ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र द्वितीयेश हैं, तो वहीं गुरु दूसरे घर के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष के लिए अगर शुक्र सप्तमेश है, तो वहीं गुरु को भाग्य स्थान का स्वामी भी कहा गया है, और काल पुरुष की 12वीं ही राशि में होते हैं शुक्र उच्च के। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संयोग है। और इस बार जब शुक्र गुरु की राशि में रहेंगे, उस दौरान गुरु मेष राशि में रहेंगे, जिसको हम काल पुरुष की पहली राशि कहते हैं। इसलिए प्लैनेट जिसके भाव में, जिस राशि में जाता है, अगर उसका स्वामी बली है और मजबूत है, तो वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। वो सभी लोग जिनके जीवन में शुक्र या गुरु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। क्योंकि ये मीन राशि है, मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जिसमें शुरुआत का पहला नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है, जिसको हम कह सकते हैं ये शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा देगा। इन 3 नक्षत्रों में यदि आपके कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, आपको कोई दशा चल रही है जो इन प्लैनेट्स के अंदर है, आपका जन्म नक्षत्र इन 3 नक्षत्रों से प्रभावित होता है, तो भी इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शुक्र जैसे एक ऐसे ग्रह की, जो आज के समय में लग्जरी देता है। और आज के समय में ये कलयुग चल रहा है, इसमें लग्जरी की बहुत डिमांड है। हर कोई व्यक्ति विशेष इधर से उधर मेहनत करता है लग्जरी जुटाने के लिए, लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। जहां उसकी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे वह अपने लग्जरी को बढ़ाने में लग जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ये शुक्र उच्च के होंगे ब्रह्मांड के अंदर लगभग 25 दिनों तक, तब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में अच्छा देंगी, किसके जीवन में विवाह के योग बनेंगे, किसके जीवन के अंदर लाभ मिलेगा, वो सब कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ मिलेगी। खास तौर पर मैं इस गोचर को और भी बेहतर मानता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको विवाह से संबंधित दशा चल रही है, तो आप इसको मान सकते हैं कि विवाह कारक उच्च का शुक्र गुरु संपन्नता की राशि के अंदर उच्च होगा। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि जिनकी कुंडली में जिनको विवाह की दशा चल रही है, तो समझ लीजिए उनका वो कार्य यही गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, यही उच्च का शुक्र पूर्ण करेगा। अब इसको आपकी राशि पे अनुसार देखते हैं कि आपकी राशि के बारे में देखते हैं कि शुक्र ग्रह अब आपकी पर्टिकुलर राशि के आधार पर क्या आपको देगा, कौन सा ऐसा समय काल है जो आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा, उसको हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं। देखते हैं, आपकी राशि है मेष राशि, और मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि भी कहलाती है।
और काल पुरुष की राशि के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ये गोचर रह सकता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि से दूसरे घर और सातवें घर के मालिक है, यानी शुक्र को इन 2 और 7 के ही फल देने हैं। अगर दूसरा घर कुटुंब है, परिवार है, धन है, बोलचाल है, वाणी है, नियम है, अनुशासन है, तो वहीं सप्तम भाव पद प्राप्ति है, विवाह, वैवाहिक संबंध, नौकरी और व्यापार साझेदारी के लिए देखा जाता है। शुक्र ग्रह अगर दूसरे घर के मालिक होकर 12वें घर में बैठे हैं तो नॉर्मली देखें तो राशि से 12वें घर में अगर शुक्र ग्रह उच्च का हो तो इसको शुभ माना जाता है। शास्त्र की माने तो एकमात्र शायद शुक्र ग्रह ऐसा है, केतु भी इसको माना जाता है कि भी राशि से 12वें घर में अगर शुक्र ग्रह गया है तो ये शुभ है, क्योंकि शुक्र को शयन सुख का कारक कहा गया, शुक्र को लग्जरी कहा गया, शुक्र को बेडरूम कहा गया, शुक्र को रति सुख, स्त्री या पुरुष सुख कहा गया है। वो शुक्र 12वें घर में उच्च का हुआ है तो आपको लग्जरी देगा, आपके सुख साधनों में वृद्धि करेगा। वो 12वें घर में है तो यात्राओं से सुख देगा। वो 12वें घर में उच्च का है तो स्त्री से सुख मिलेगा। वो 12वें घर में उच्च का है तो बहुत बार क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ऐसे ही कॉम्बिनेशंस में बनते हैं, वो भी इस शुक्र की वजह से आता है, क्योंकि उसको लग्जरी मिलती है। दूसरे घर का मालिक 12वें घर में है, फॉरेन लैंड से पैसा आएगा, या तो बाहर के किसी व्यक्ति विशेष से जुड़कर पैसा कमाने का मौका मिलेगा, या आप बाहर जाएंगे, या आप यात्राएं करेंगे, या विदेश में जाकर धन कमाने का मौका मिलेगा। विदेश से धन की प्राप्ति होगी, ये भी यहाँ से दिखाई देता है, यानी धन का आवक तो दिखता है, क्योंकि द्वितीय यानी धनेश उच्च का है। अब यही शुक्र क्या है, सप्तम भाव का मालिक होकर यहाँ, इसलिए विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए स्थिति अनुकूल है। साझेदारी में लाभ, नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ, कार्य क्षेत्र के अंदर लाभ, विदेश से जुड़कर काम, विदेश से जुड़कर व्यापार, विदेश से जुड़कर नौकरी करने का भी अवसर ऐसी स्थिति में मिलता है। जीवन साथी का सहयोग मिलना, किसी जीवन में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मिलकर आपका कोई काम बन गया, पुरुष को कोई स्त्री मिल गई, उसने आपका कोई काम बना दिया, या स्त्री को कोई पुरुष मिल गया, उसने आपका काम बना दिया, तो लाभ मिल गया। अब ये शुक्र गुरु की राशि में है। गुरु कौन है, जो ऑलरेडी धन के कारक कहे जाते हैं, और वो गुरु कहाँ है, आपकी राशि से केंद्र में ही है, इसलिए शुक्र को और अधिक बल मिल जाता है, क्योंकि शुक्र उस दौरान पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। इसलिए ये गुरु का गोचर शुक्र के साथ मिलकर आपकी शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए बेहतर, विवाह वैवाहिक संबंध के लिए बेहतर, भाग्य के लिए बेहतर, तो लग्जरी और धन की स्थितियों के लिए शुभ है। यानी शुक्र अगर वहाँ उच्च के हैं तो वो ओवरऑल इस चीज़ को क्रिएट करते हैं कि भाई ये स्थिति आपके जीवन में जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर हेल्पफुल है, सभी क्षेत्रों के अंदर कुछ देने वाली है, सभी क्षेत्रों के अंदर आपको फ़ायदा देने में सक्षम है। ये हमें शुक्र ग्रह से पता लगता है, ये हमें गुरु की वजह से प्राप्त लगता है कि ग्रह जिसकी राशि में हो उसमें ये ज़रूर देखें कि वो किसकी राशि में है और वो प्लेनेट कहाँ गोचर कर रहा है। यहाँ शुक्र 12वें में है, गुरु की राशि में, गुरु केंद्र में है, त्रिकोण में, क्योंकि पहला घर त्रिकोण और केंद्र दोनों में गिनती होती है, और वो गुरु आपके लिए भाग्येश है। इसलिए देखिए इंटरनली कनेक्शन कितना अच्छा बना हुआ है। यानी शुक्र ग्रह अगर 25 दिन के लिए आपके जीवन में है तो आप समझ जाइए कि आपके लिए एक अच्छी संपन्नता ये ग्रह देने में सक्षम दिखाई देता है। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव। जय श्री राम।